नमस्कार। एथरा कम्युनिटी में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे न्यूली लॉन्च कम्युनिटी ड्रिवन इकोसिस्टम की जिसका उद्देश्य है लोगों को एक ट्रांसपेरेंट और डिसेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट उपलब्ध कराना। वेलकम टू एथेरा। इथेरा में इकोसिस्टम के रूल्स और मैकेनिज्म्स को पहले से ही ब्लॉकचेन बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में डिफाइन किया गया है ताकि सिस्टम प्रीडिफाइंड लॉजिक के अनुसार काम करे और किसी एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के हाथ में पूरा कंट्रोल न रहे। एथिरा को समझने के लिए आपको सिर्फ इसका प्रेस नहीं बल्कि इसके पीछे बनाए गए मैकेनिज्म, रूल्स और इकोसिस्टम स्ट्रक्चर को समझना होगा। आगे हम समझेंगे एथिरा क्या है, इसका प्लान कैसे काम करता है, माइनिंग कैसे होती है, रिवॉर्ड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और इसके यूनिक मैकेनिज्म्स क्या हैं। अब सबसे पहले समझते हैं एथिरा के टोकन के बारे में। एथिरा का नेटिव टोकन है एटीएच। इसकी टोटल सप्लाई केवल 2 लाख एथ है और इसका लॉन्च रेट 0.01 डॉलर रखा गया है। एथ टोकन को पैनकेक स्वैप पर लिस्ट किया गया है जहां इसकी मार्केट एक्टिविटी और अवेलेबल लिक्विडिटी को देखा जा सकता है। प्रोजेक्ट के अनुसार पूरी 100% टोकन सप्लाई मार्केट में लिस्टेड है। इसके साथ ही पैनकेक स्वैप लिक्विडिटी पूल को परमानेंटली बर्न किया गया है और ओनरशिप भी रिनाउंस्ड है और प्राइवेट की से संबंधित इंफॉर्मेशन एथिरा की ऑफिशियल वेबसाइट ethera.defi.com पर अवेलेबल है। इन सभी डिटेल्स का उद्देश्य एथिरा के टोकन स्ट्रक्चर को समझना है ताकि आगे हम इसके माइनिंग और बाकी मैकेनिज्म्स को आसानी से समझ सकें। अब जानते हैं एथिरा में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। एथिरा में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको किसी भी कंपैटिबल डी ऐप वॉलेट की जरूरत होगी, जैसे ट्रस्ट वॉलेट या सेफपैल वॉलेट। इसके बाद आपको अपने स्पॉन्सर का रेफरल लिंक चाहिए होगा। रेफरल लिंक से कनेक्ट करने के बाद आपको बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क सिलेक्ट करना है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। एथिरा में इनिशियल रजिस्ट्रेशन के लिए कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लिया जाता, लेकिन इकोसिस्टम को लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए एक $10 रिन्यूअल फी रखी गई है जो 200 दिनों के बाद एप्लीकेबल होगी। इसका उद्देश्य इकोसिस्टम की लिक्विडिटी को स्ट्रेंथन करना है क्योंकि यह अमाउंट पैनकेक स्वैप लिक्विडिटी पूल में जाने के लिए निर्धारित है। अब बात करते हैं एथिरा में स्टेक कैसे करना है और आपके स्टेक अमाउंट का इस्तेमाल कैसे होता है। कोई भी फंड केवल अपने रिस्क को समझकर ही पार्टिसिपेट करें। क्रिप्टो मार्केट में रिस्क हमेशा मौजूद रहता है, इसलिए किसी भी रिटर्न को गारंटीड इनकम न समझें और अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही पार्टिसिपेट करें। आप एथिरा में शुरुआत केवल $10 से कर सकते हैं। आपकी डेली पार्टिसिपेशन को $10 से लेकर मैक्सिमम $1000 पर डे तक रखा गया है और एक दिन में केवल एक स्टेक किया जा सकता है। आपके स्टेक अमाउंट का 60% लिक्विडिटी प्लस माइनिंग इंजन, 35% USDT रिवॉर्ड रिजर्व और 5% प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के लिए निर्धारित है। अब आते हैं एथिरा के सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट पर। आपके स्टेक पर माइनिंग कैप कैसे मिलता है। एथिरा में आपके स्टेक के अगेंस्ट एक माइनिंग कैप एलोकेट किया जाता है। नॉर्मल पार्टिसिपेंट्स के लिए 200% यानी 2 गुना माइनिंग कैप और निर्धारित स्पेशल रैंक या क्वालिफिकेशन हासिल करने वाले पार्टिसिपेंट्स के लिए 300% यानी 3 गुना माइनिंग कैप। 0.5 0% डायली जनरेशन आपके स्टेक अमाउंट पर नहीं बल्कि अवेलेबल माइनिंग कैप पर कैलकुलेट होती है। जब आपकी एलिजिबल जनरेशन कम से कम $1 तक पहुंचती है तो यूजर के द्वारा माइन करने पर माइनिंग इंजन उस अमाउंट के इक्विवेलेंट एथ टोकन को लाइव मार्केट रेट पर एक्वायर करता है। जनरेशन हमेशा आपके अवेलेबल माइनिंग कैप पर होगी और जैसे जैसे माइनिंग जनरेशन होती जाएगी अवेलेबल कैप रिड्यूस होती जाएगी। अब आते हैं एथिरा के उस मैकेनिज्म पर जो इसे दूसरे कई क्रिप्टो माइनिंग मॉडल से अलग बनाने की कोशिश करता है। प्राइस अप्रिशिएशन रूल के अनुसार अगर आपके द्वारा माइन किए गए एथ टोकन की मार्केट वैल्यू बढ़ती है तो एडिशनल अप्रिशिएशन बेनिफिट को आपके अवेलेबल माइनिंग कैप के साथ एडजस्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए $100 के स्टेक पर 200% यानी $200 का माइनिंग कैप अवेलेबल है।
$10 की जनरेशन पर 10 AETH मिले और बाद में वही 10 AETH $50 के हो गए, तो एडिशनल अप्रिसिएशन $40 होगा और टोकन सेल करने पर यह एक्स्ट्रा $40 आपके माइनिंग कैप में एडजस्ट होगा। प्राइस डाउन बेनिफिट में सेलिंग के समय होने वाला एलिजिबल लॉस अमाउंट आपके माइनिंग कैप में ऐड बैक किया जाता है, लेकिन यह क्रिप्टो मार्केट में लॉस को पूरी तरह एलिमिनेट करने या प्रॉफिट गारंटी करने का दावा नहीं है। मार्केट प्राइस, लिक्विडिटी और सेलिंग कंडीशंस हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगी। अब बात करते हैं एथेरा के नेटवर्किंग और इंस्टेंट इनकम की। आपकी टीम में होने वाले एलिजिबल स्टेक्स से डायरेक्ट और मल्टी लेवल इनकम प्राप्त करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। डायरेक्ट रेफरल रिवॉर्ड 7% इंस्टेंट है। डायरेक्ट के नीचे लेवल 2 से लेवल 15 तक कुल 18% मल्टी लेवल रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। स्टार्ट लीडर में लेवल 2 और 3 पर 3% प्लस 3%, सिल्वर लीडर में लेवल 4, 5 और 6 पर 2% प्लस 2% प्लस 2%, गोल्ड लीडर में लेवल 7, 8 और 9 पर 1% प्लस 1% प्लस 1% और डायमंड लीडर में लेवल 10 से 15 तक 0.50% प्रत्येक लेवल है। डायरेक्ट रिवॉर्ड के 7% को जोड़ने पर टोटल नेटवर्किंग डिस्ट्रीब्यूशन 25% का स्ट्रक्चर बनाया गया है। एथेरा के डेली बिजनेस का 5% डेली वर्किंग रिवॉर्ड पूल में एलोकेट किया जाता है और क्वालिफाइड पार्टिसिपेंट्स के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डेली क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम $100 माइनिंग कैप और हर दिन कम से कम एक डायरेक्ट स्टेक ऑफ $50 होना चाहिए। वीकली बिजनेस का 5% वीकली चैंपियन पूल में एलोकेट किया जाता है। वीकली क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम $200 माइनिंग कैप और हर सप्ताह कम से कम 5 डायरेक्ट्स ऑफ $50 होने चाहिए। डेली और वीकली पूल रिवॉर्ड्स पर 10% डिडक्शन लागू होता है। अब ओनर क्लब की बात करें तो नेटवर्क इनकम का 10% ओनर क्लब पूल के लिए रिजर्व किया जाता है और क्वालिफाइड ओनर क्लब मेंबर्स के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओनर क्लब में क्वालिफाई करने वाले पार्टिसिपेंट्स को उनके नेक्स्ट एलिजिबल स्टेक पर 300% माइनिंग कैप का बेनिफिट मिलता है। इसके लिए डायमंड रैंक और दोनों साइड्स में 25 आईडीज तथा $5000 बिजनेस की बैलेंस्ड रिक्वायरमेंट रखी गई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने एथेरा के रजिस्ट्रेशन, स्टेक, माइनिंग, प्राइस एप्रिसिएशन, प्राइस डाउन मैकेनिज्म, डायरेक्ट और लेवल इनकम, डेली और वीकली पूल और ओनर क्लब को समझा। एथेरा को एक लॉन्ग टर्म विजन और प्री डिफाइंड कैलकुलेशंस के साथ डिजाइन किया गया है, जहां फोकस कम्युनिटी ड्रिवन इकोसिस्टम, डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी, क्लियर लॉजिक और मैकेनिज्म, इक्वल अपॉर्चुनिटी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर है। एथेरा का लॉजिक एंड मैकेनिज्म समझना और इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करना जरूरी है। क्रिप्टो में सिर्फ डिसेंट्रलाइज्ड सुनकर पार्टिसिपेट करना पर्याप्त नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट देखिए, लॉजिक समझिए, मैकेनिज्म समझिए, लिक्विडिटी वेरीफाई कीजिए, ऑन चेन डेटा चेक कीजिए और फिर अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लीजिए। पहले प्रोजेक्ट को पूरी तरह समझिए, फिर अपने रिस्क और कैपेसिटी के अनुसार डिसीजन लीजिए। उम्मीद है कि अब आपको एथेरा के ओवरऑल स्ट्रक्चर और इसके वर्किंग मैकेनिज्म को समझने में आसानी होगी। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और एथेरा कम्युनिटी के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में हम एथेरा के किसी पार्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में समझें, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आपका कमेंट हमें अगली वीडियो का टॉपिक चूज करने में मदद करेगा। लर्न, वेरीफाई, पार्टिसिपेट, ग्रो टुगेदर। एथेरा, डीफी, एक्सप्लोर द मैकेनिज्म, अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।